ना अब हम इसके बाद समझने वाले हैं ये पार्ट 2 का के बाद का एक नया पार्ट हैगा, पार्ट 3 उसी चैप्टर का, द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल चैप्टर 9 थ्योरी ऑफ फॉर्म 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आइसोक्वांट्स वाला टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने जो है कि टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो टू द बैक वीडियोस एंड वॉच इट। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में चैप्टर 9 में हम ये लेट मान के चलेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ x1 कॉमा x2, यानी x1 कॉमा x2 x1 कॉमा x2 इज़ एन एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है, एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक हम ये लेट करके चलेंगे। ठीक है, ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि y मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक आउटपुट के लिए एक यूनिक नंबर हैगा इनपुट्स का। हम ये मान के चल रहे हैं अगर हमने इनपुट में थोड़ी सी भी आगे पीछे करी तो हमारा आउटपुट भी आगे पीछे बाय हैंड हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमने ये तो मान लिया, चलो ठीक है। अब आइसोक्वांट के बारे में बात करते हैं। आइसोक्वांट नाम सुना होगा, आइसोक्वांट। ठीक है, आइसोक्वांट में आइसो का मतलब होता है द सेम और इक्वल। ठीक है, द सेम और इक्वल। क्वांट क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, मतलब इक्वल क्वांटिटी। यानी अब हम ये देखते हैं कि आइसोक्वांट में तो मैंने बता दिया जैसा कि द सेम और इक्वल शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वांटिटी इज़, और इन दोनों को मिला के जब ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आइसो इज़ अ ग्रीक वर्ड और ये तो क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म था। ठीक है ना, जब हम आइसोक्वांट की बात करते हैं, आइसोक्वांट एक्चुअली में होता क्या है? एन आइसोक्वांट इज़ अ सेट ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, मैं बता देती हूँ, सेट ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स विच रिजल्ट इन द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जिनका जो रिजल्ट होता है सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके, ये होता है। ठीक है, अब देखो इसे मैं इजीली और समझाती हूँ ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं। देखो वो ध्यान से देखना, ये एक्सेस गड़बड़ हो गया। यहाँ पर होता है हमारा इनपुट 1। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा इनपुट 2। ठीक है, अब ये हमारा कुछ ग्राफ बनता है, मान लो ऐसे। ठीक है, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया, ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ बन गया, ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ बन गया। अब इस लाइन पर जितने भी सेट आएंगे, देखो एक सेट, एक जैसे मान लो एक सेट ये आ गया इस नंबर का, एक सेट आ गया इस नंबर का, एक सेट आ गया इस नंबर का। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट, ये जो तीनों सेट्स हैं ये किस पे लाई कर रहे हैं? y इक्वल टू 1। यानी ये जितने भी इनपुट 1 और 2 के जो कॉम्बिनेशन है वो सिंगल आउटपुट ला रहे। सो हियर x1 हमने इनपुट और इनपुट 2 जो है कि एज अ सम हमने प्लॉट किया, तो y इक्वल्स टू 1 एक आइसोक्वांट है। ये जो लाइन जा रही है, ओके, ये जो लाइन जा रही है ये एक आइसोक्वांट की लाइन है। इस लाइन पे ये जितने भी सेट पड़ेंगे x1 x2 के, ये सब एक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ y इक्वल्स टू 1। इस वाले ग्राफ पे जितने भी सेट्स पड़ेंगे, इस वाली लाइन पे जितने भी सेट्स पड़ेंगे, पॉइंट्स पड़ेंगे, और पॉइंट का एक सेट होता है जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हो, वो एक ही आउटपुट देगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है एज वी कैन सी। ठीक है, अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स x1 कॉमा x2 दैट ऑल प्रोड्यूस अ फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी व्हेन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, ये ग्राफ पे जो, उसे हम आइसोक्वांट कहते हैं। ये ग्राफ बनाया है उन लोगों ने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, व्हेन वी डू दिस डिफरेंट वाइज वी गेट आइसोक्वांट्स फॉर 1, 2, 3 आर शोन इन फिगर 9.1। सी हियर आर द मैप ऑफ आइसोक्वांट्स, दे आर आइसोक्वांट्स। अब एक जो सेकेंड पॉइंट हमें देखने लायक है
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि a firm wants to get higher and higher isoquants, all else being equal. Of course, the same meanings of these statements depend on what we mean by all else being equal. Listen, हम यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं. एज वी नो कि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है, ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है. ठीक है, एज वी ऑल नो कि जब हमारा IC बनता है किसी भी उसका कैसा भी IC मान लो ऐसा IC बन रहा है, तो यहाँ पर होते हैं वर्स वाले बंडल और यहाँ पर होते हैं बेटर बंडल. ठीक है, और इस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर कंज्यूमर क्या होता है, हमारा इंडिफरेंट होता है. तो ठीक उसी तरह से इन पॉइंट्स पर हमारा इनपुट जो है, हमारा जो आउटपुट है, हमारा आउटपुट इंडिफरेंट रहेगा. कहने का मतलब ये है कि आउटपुट एक ही प्रोड्यूस हो रहा है चाहे आप जो भी बंडल दे लो. जैसे कि यहाँ पर चाहे आप जो भी बंडल दे लो, सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को उतना ही है, यूटिलिटी कंज्यूमर की उतनी ही है. तो ये दोनों IC यानी ग्राफिकली आइसोक्वांट्स और इंडिफरेंस कर्व्स आर सम हाउ सिमिलर, बट इनमें अंतर होता है. ठीक है, वो भी आगे डिस्कस किया गया पैराग्राफ में, बट आप इसके आइडिया से यू कैन रिलेट. ठीक है, अब डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने. ये देखिए, ये वाला जो पैरा है जो मैंने मार्क कर रखा है, इसको मैंने लिख भी रखा है कि डिफरेंस बिटवीन आइसोक्वांट्स, यूटिलिटी एंड आइसोक्वांट्स. ठीक है, in the consumer theory utility is ordinal measure, only relative utilities matter, and in the statement I am on indifferent curve of u equals to 3, the number 3 has no intrinsic meaning. कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी में हमारा क्या होता था कि मैं कर्व 3 पे हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कर्व 3 पर खड़ी हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी. ठीक है, वो हमें नहीं बताता था कि क्या चीज़ है. लेकिन ये नंबर ओके y इक्वल्स टू 3 डज मैटर, ये जो नंबर होता है ये मैटर करता है इस चैप्टर में, इस ग्राफ में ये नंबर्स मैटर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूटिलिटी को नहीं दर्शा रहे, हम यहाँ पर आउटपुट को दिखा रहे हैं कि इतना यूनिट ऑफ आउटपुट हमारा निकल रहा है. ठीक है, दूसरा जो ये बताया था कि मोर ओवर u इक्वल्स टू 6 इंडिफरेंस कर्व इज़ बेटर फॉर द कंज्यूमर देन u इक्वल्स टू 3. ठीक है, ये बेटर तो होता था, जैसे यूटिलिटी में जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व बनाते थे, ठीक है, तब हमारा अपर इंडिफरेंट कर्व जो है कि बेटर होता था लोअर इंडिफरेंट कर्व से. यानी जब हम ग्राफ बनाते थे, है ना, मान लो ऐसे ऐसे करके हमने 3-4 ऐसे ग्राफ बनाए. ठीक है, ये क्या है, ये हमारे ICs हैं. ठीक है, तो ये वाला IC1 वॉज वर्स देन IC2 and 3 and 2 was worse than 3. मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 was better than 1 and 2 was better than 1. ठीक है, ठीक उसी तरीके से लेकिन 2 अगर बेटर है 1 से, इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि जितनी यूटिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है 1 उसकी डबल प्रोवाइड करेगा. ठीक है, या अगर 3 1 से अच्छा है तो ट्रिपल प्रोवाइड करेगा, नहीं, वो बस बेटर है. बट यहाँ पर क्योंकि हमारा आउटपुट y इक्वल्स टू 2 में है, तो हमारा आउटपुट डबल प्रोवाइड करेगा. कहने का मतलब in contrast y equal to 6 isoquant really does produce the twice of output of the 3 isoquant. ठीक है, y equals to 3 isoquant, यानी देखो यहाँ पर आउटपुट 3 है, एक ग्राफ इसका बनेगा y equals to 6 का. ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रिपल, ये दोनों डबल होगा, इसका तो डबल कर दिया ना आउटपुट तुमने, तो आउटपुट को तुम काउंट कर सकते हो, बट यूटिलिटी को यू कैन नॉट मेजर इन क्वांटिटीज़. ठीक है, दैट्स व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट. अब